हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है डे 14 कोड ट्यूटोरियल के डे 14 में। आज हम लोग जानने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। ओके, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि लूप होता क्या है। इन प्रोग्रामिंग अ लूप इज यूज्ड टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड। हम लोग कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड, जैसे कि मेन फंक्शन में कोई भी कोड लिखते हैं, मान लीजिए हेलो वर्ड लिखते हैं, तो उसको अगर हम लोग को रिपीट कराना है तो हम लोग किसके थ्रू रिपीट करा सकते हैं? लूप के थ्रू। तो लूप का यूज क्यों किया जाता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करने के लिए लूप का यूज किया जाता है। तो चलिए एग्जांपल में देखते हैं हम। इफ यू वांट टू प्रिंट अ स्टेटमेंट 100 times instead of writing the same print statement 100 times, so we can use a loop to execute the same code 100 times. मान लीजिए आप कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट को 100 टाइम्स लिखाना चाहते हैं, 100 बार लिखाना चाहते हैं या प्रिंट कराना चाहते हैं, बिना आपको बिना आपको सेम प्रिंट स्टेटमेंट को राइट किए बिना। ओके, मतलब बिना कोड को राइट किए बिना 100 टाइम्स प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट कराना। अब मान लीजिए हेलो वर्ल्ड को 100 टाइम लिखना चाहते हैं, 100 टाइम्स लिखना चाहते हैं बिना कोड को राइट किए हुए, मतलब कि 100 को 100 बार बिना लिखे हुए। ओके, तब हेलो वर्ल्ड अगर अब आपको ऐसे ही बिना लूप के बारे में बता दिया जाए, बोला जाए कि 100 बार आप प्रिंट करके दीजिए हेलो वर्ल्ड, तो आप हेलो वर्ल्ड को बार बार लिखिएगा और उसको fmt डॉट प्रिंट करके प्रिंट कराइएगा 100 बार। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि बिना राइटिंग, मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम प्रिंट स्टेटमेंट 100 टाइम्स, मतलब बिना राइटिंग किए हुए अगर हम लोग को 100 टाइम्स लिखना है, सो यू कैन यूज अ लूप टू एग्जीक्यूट द सेम कोड 100 टाइम्स। तो हम लोग लूप का यूज करके उस कोड को 100 टाइम्स लिख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड को। ओके, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को 100 बार लूप के थ्रू लिख सकते हैं। So this is just a simple example. We use for loops to clean and simplify complex programs. जैसा मैंने आपको बताया अभी कि अगर हम लोग उसको टाइप करके बार बार लिखते तो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता ना, बार बार fmt.print hello world fmt.print hello world 100 बार लिखना, आप समझ रहे हैं, तो टाइम वेस्ट होगा आपका, प्लस ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होगा। तो इसी को दूर करने के लिए लूप का यूज, फॉर लूप का यूज किया जाता है कि आपके प्रोग्राम को क्लीन एंड सिंप्लीफाई करने के लिए, या कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को क्लीन एंड सिंप्लीफाई करने के लिए फॉर लूप का यूज करते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि बिना 100 टाइम राइट किए बिना आप लूप का यूज करके 100 टाइम्स हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा सकते हैं। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? यूज द फॉर लूप टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन इज मेट। मान लीजिए वहां पे बोला कि कंडीशन इज मेट। ओके, तो लूप तब तक उस ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करता है जब तक एक स्पेसिफाइड कंडीशन मिल नहीं जाता, ये पहुंच नहीं जाता। जैसे हम लोग एग्जांपल में लेते हैं कि हम लोग को हेलो वर्ल्ड 100 बार प्रिंट कराना, तो कंडीशन क्या डालें कि हम लोग 1 से लेकर 100 तक प्रिंट कराना हेलो वर्ल्ड, तो हम लोग 100 बार, मतलब 100 टाइम्स हम लोग को लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप का कंडीशन क्या होगा कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 100। तो शुरू में ये 1 से स्टार्ट करेगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 100, 2 इज लेस देन 100, फिर 3 इज लेस देन इक्वल टू 100। ये कंडीशन चेक करते जाएगा कि जब तक ट्रू होते जाएगा ये चलता जाएगा। तो फॉल्स कब होगा? जब 101 इज लेस देन इक्वल टू 100 होगा, तब ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ क्या बोला है कि एक स्पेसिफाइड कंडीशन जब तक नहीं पहुंच जाता, तो वो स्पेसिफाइड कंडीशन कहाँ कब पहुंचेगा? सर आपका 100 इज लेस देन इक्वल टू 100 पहुंचता है, तब तक लूप चलेगा। ओके, हम लोग इसको एग्जांपल में देखेंगे। तो सिंटेक्स देखिए, यहाँ पे सिंटेक्स, इसको बस देखना है, सिंटेक्स को रटना नहीं है, बस समझिए कि कहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है, कहाँ पे कंडीशन हम लोग लिख रहे हैं, कहाँ पे अपडेट हो रहा है, कहाँ पे कोड लिख रहे हैं। तो सबसे पहला है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में क्या करते हैं? इनिशियलाइजेशन हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और ये क्या करता है ना, एक बार एग्जीक्यूट कर देता है, जो भी हम लोग प्रिंट कराना चाह रहे हैं ना उसको एक बार एग्जीक्यूट कर देता है। उसके बाद ये अपडेट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर अपडेट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। ओके, तो इनिशियलाइज का मतलब यही है कि हम उसमें वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और एग्जीक्यूट वो वन टाइम हो चुका होता है। ओके, जब हम लोग कोड को रन करते हैं वो कंडीशन चेक नहीं करता है पहले जाके कि हाँ 1 इज लेस देन इक्वल टू 100 है या नहीं। ओके,
तो आगे हम लोग देखते हैं कंडीशन के बारे में। कंडीशन क्या है? कंडीशन में तो भाई इफ कंडीशन ट्रू देन बॉडी ऑफ द फॉर लूप इज एग्जीक्यूट। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो क्या करेगा? लूप को एग्जीक्यूट करेगा। तो हमें अभी हम जैसे बताया कि आप तो बोल रहे हैं कि इनिशियल वैल्यू में जो भी हम लोग इनिशियल वेरिएबल में जो भी हम लोग वैल्यू डिक्लेयर करेंगे तो वन टाइम वो रन होगा ही होगा। हाँ, वो वन टाइम रन होगा, लेकिन उसके बाद जो लूप चलेगा ना, उसके बाद मान लीजिए वन तो रन हो गया, फिर दूसरा आ जाएगा और दूसरा में आप कंडीशन ही गलत डाल दिए हैं तो वो कोड मतलब कि वो लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो यहाँ वही बोला गया है कि इफ कंडीशन ट्रू देन बॉडी ऑफ द फॉर लूप इज एग्जीक्यूट। जब तक लूप का कंडीशन ट्रू है तब तक वो लूप एग्जीक्यूट होगा। ओके, अपडेट क्या करता है? अपडेट्स द वैल्यू ऑफ initialization, then condition evaluate and again the process continues until the condition is false। मतलब अपडेट्स क्या करता है? आपका जो भी कंडीशन अगर ट्रू होता है, मान लीजिए जैसे मैंने आपको बोला कि वन, तो वन मतलब कि पहला जो इनिशियलाइज वेरिएबल वो तो एक बार प्रिंट हो ही जाएगा, लेकिन फिर जब दूसरी बार वो लूप रन होगा तो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हो गया तो अब अपडेट क्या करेगा? अब अपडेट में कुछ भी करा सकते हैं, वो माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, इंटू हो सकता है। तो कंडीशन ट्रू होने के बाद ही वो अपडेट होगा। मान लीजिए मैं वन इंक्रीमेंट कराना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे एक एक करके 100 बार प्रिंट कराना। ओके, मतलब कि 1 2 3 4 5 प्लस तो 1 1 प्लस होते जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा? और इंक्रीमेंट ऑपरेटर की यूज करूंगा और वैल्यू के आगे में प्लस प्लस लगा दूंगा। तो वो क्या करेगा? कंडीशन मैच करेगा, कंडीशन ट्रू हुआ तो वो क्या करेगा? अपडेट क्या करेगा कि उस वैल्यू में 1 प्लस कर देगा। ओके, मतलब वैल्यू को अपडेट कर देगा। तो फिर वैल्यू अपडेट हो जाएगा तो फिर इनिशियलाइज वैल्यू क्या होगा कि वो प्रिंट करके देगा। ओके, तो यही था। तो इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन फॉर लूप एंड्स। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ये लूप एंड हो जाएगा। ओके, मतलब लूप स्टॉप हो जाएगा, बोलने का मतलब। चलिए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। चलिए पहले मैं ना इसको कॉपी करता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसको हटाता हूँ। ओके, और इसको पहले ना वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, var I int। ओके, उसके बाद पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले कोड को रन कराता हूँ, फिर आपको एक एक करके समझाऊंगा। ओके, चलिए कोड को रन करते हैं। यहाँ देखिए 1 से लेके 10 प्रिंट होके आ गया। चलिए कैसे आया देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ओके यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। फिर पहला हमने क्या किए? वैल्यू का असाइन किया, वेरिएबल को डिक्लेयर किए इनिशियलाइजेशन ब्लॉक में। फिर कंडीशन ब्लॉक में क्या किए? कंडीशन ब्लॉक में हम लोग एक कंडीशन डाल दिए कि लूप, आप तब तक कोड को लूप कीजिए जब तक ये कंडीशन ट्रू होते रहता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हूं मैं? i इज लेस देन इक्वल टू 10। मतलब जब तक i आपका 10 से लेस देन है या लेस देन इक्वल टू, मतलब 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, वो भी मतलब ट्रू देगा आपका कंडीशन। ओके, क्योंकि मैंने वहां इक्वल टू लगाया। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि जब तक आपका कंडीशन i का वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 10 नहीं हो जाता है, तब तक इस लूप को रन करना, मतलब रन करना चाहिए। ओके, मैं ऐसा लूप को बोल रहा हूँ कि जब तक मेरा कंडीशन, मतलब मेरा i का वैल्यू 10 से लेस देन इक्वल टू है तब तक इस फॉर लूप को चलाओ। ओके, तो मेरा बोलने का मतलब ये है। तो मैंने यहाँ पे क्यों ये कंडीशन डाला कि i इज लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि मुझको 10 तक, 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराना है। तो उसके बाद क्या है? उसके बाद है अपडेट। तो अपडेट कैसे, अपडेट क्यों करेंगे हम लोग? क्यों? क्योंकि हम लोग 1 के बाद 2 करना चाहते हैं, 2 के बाद 3 करना चाहते हो, तो 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग i प्लस प्लस लगाए। i प्लस प्लस नहीं लगाते तो क्या करता? 1 को 10 बार प्रिंट करके देता, 1 1 1 1 1 करके 10 बार प्रिंट करके देता। तो हम लोग उसको इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, तो 1 के बाद 2 होना चाहिए, 2 के बाद 3 होना चाहिए। तो वहाँ
उसी को मैंने समझाया। तो यहाँ पे देखिए आई प्रिंट वन इनिशियलाइज वैल्यू क्या करेगा, जैसे इनिशियलाइजेशन हम क्या पढ़े थे कि वहां वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और वन टाइम वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो कंडीशन मैच नहीं करेगा या अपडेट नहीं होगा वो। ओके, वो आई के वैल्यू को पहले एक बार प्रिंट करके देगा। तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि आई का, जैसे यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जो वन आ रहा है लिख के, ये इनिशियलाइज वैल्यू, मतलब ये कंडीशन चेक करके और अपडेट करके नहीं आ रहा है। इनिशियलाइज बोलने का मतलब ये है कि हम लोग पहले से वहाँ वैल्यू डिक्लेयर करके रखे हैं वन, इसलिए वो वन प्रिंट करके हम लोग को दे रहा है। तो उससे अब दूसरा बार देखिए, दूसरा लूप चल रहा है, आई का वैल्यू क्या था, वन था, तो प्रिंट वन करके दिया। ओके, तो फिर आई प्लस प्लस टू हो गया। ओके, तो आई प्लस प्लस टू हुआ, तो ये वन प्रिंट करके दिया, वन हुआ यहाँ पे। तो आई क्या हुआ, आई अपडेट हो गया। अपडेट कितना हुआ, टू हुआ। तो यहाँ पे जैसे जैसे हो रहा है वही बता रहा हूँ मैं, प्रिंट क्यों करके दे रहा है, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो रहा है। उसके बाद क्या था, आई का वैल्यू टू हो गया, टू कैसे हुआ, अपडेट हो गया। ओके, इंक्रीमेंट हो गया, तो वो प्रिंट, ठीक है, प्रिंट चेक कंसोल क्लियर करते हैं, फिर से रन करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे टू प्रिंट करके कैसे दे रहा है, क्योंकि यहाँ टू इंक्रीमेंट हो गया है और आई का वैल्यू क्या हो गया, टू। फिर ये अपडेट हुआ, तो आई का वैल्यू अब क्या हो गया, थ्री हो गया। फिर आई के वैल्यू में क्या चल गया, थ्री चल गया। तो ये क्या किया, थ्री प्रिंट करके दिया। तो यहाँ पे देखिए थ्री प्रिंट करके दे रहा है। फिर वैसे ही क्या हुआ, फिर अपडेट हो गया, फोर हो गया। तो फिर ये कहाँ गया, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक में गया और आई का वैल्यू को क्या किया, फोर कर दिया। तो फिर क्या हुआ, फिर से प्रिंट फोर हो गया। उसी तरह फाइव, फिर अपडेट हो गया फोर से, फिर फाइव हो गया। तो ऐसे ही करते करते ये यहाँ पे आते हैं। आई इज इक्वल, अभी आई का वैल्यू क्या हो गया, नाइन हो गया। तो नाइन क्या किया, नाइन प्रिंट करके दिया। फिर देखिए, फिर ये इंक्रीमेंट कर दिया, अपडेट कर दिया। क्यों अपडेट किया, क्योंकि यहाँ पे ट्रू कंडीशन था। क्या कंडीशन था, नाइन इज लेस देन इक्वल टू टेन। तो ये टेन प्रिंट करके दिया, टेन प्रिंट करके दिया, टेन मतलब नाइन का वैल्यू अपडेट हो गया। तो पहले नाइन यहाँ प्रिंट हुआ ना, नाइन का वैल्यू फिर अपडेट हुआ, टेन हुआ। फिर ये क्या गया, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक में गया और आई का वैल्यू को 10 कर दिया। ओके, तो आई का वैल्यू 10 हुआ, तो आई का वैल्यू 10 प्रिंट आ गया। अब देखिए आई का वैल्यू इंक्रीज करके, क्यों इंक्रीज किया, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया, तो आई का वैल्यू 11 हो गया। अब किया ये फॉर लूप के इनिशियलाइजेशन ब्लॉक में, यहाँ पे किया और क्या किया, 11 उसका वैल्यू को 11 कर दिया। तो अब ये क्या किया, कंडीशन चेक किया। अब कंडीशन चेक किया तो क्या आया, 11 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 10। तो ये क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हुआ और लूप एंड हो गया। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए एक टास्क करते हैं, ठीक है, एक टास्क करते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। आप लोग को वन से लेकर 10 तक का नेचुरल नंबर होता है ना, तो उसको ना प्लस करते जाना। ओके, उसका सम निकालना, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, सॉरी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। ओके, तो इसको अगर आप लोग प्लस कीजिएगा तो 55 आएगा। ओके, इसको ऐसा करना है तो हम लोग इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे, देखिए, for I is equal to 1, I is less than equal to 10, I प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे लॉजिक क्या लगेगा कि सम इज इक्वल टू सम प्लस सम प्लस 1। ओके, उसके बाद सम का जो भी वैल्यू सम होके आएगा, सम का जो वैल्यू होगा, इस लूप जब तक चलेगा सम के वैल्यू को अपडेट करते जाएगा और एक फाइनल वैल्यू देगा हम लोग को उस 1 से लेके 10 नंबर को प्लस करके। ओके, तो जो लूप के बाहर जो सम का वैल्यू आएगा वो हम लोग लूप के बाहर प्रिंट कराएंगे। ओके, लूप के बाहर प्रिंट कराएंगे। लूप के अंदर क्यों नहीं प्रिंट करा रहे हैं, क्योंकि वो हम लोग को क्या करेगा ना, कि वो हम लोग को जो वैल्यू सम का अपडेट होते जा रहा है ना, तो वो अपडेट वाला वैल्यू देते जाएगा और लास्ट में जो वैल्यू होगा वो वैल्यू हम लोग को प्रिंट करके देगा। तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा वो करके। तो मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, where सम इंट, उसका इनिशियल वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। 0 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को शुरू में अगर 1 कर देंगे तो क्या करेगा, 1 को 2 कर देगा और 1 प्लस 2 नहीं हो पाएगा, फिर 2 प्लस 2 होगा। ओके, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सम का वैल्यू 0 दिए, तभी ये क्या करेगा ना, देखिए मैं बता रहा हूँ,
आप लोग को तो ये समझ में आ गया कि यहाँ 1 क्यों दिया, क्योंकि हमको 1 से लेकर 10 तक एक लूप चलाना है और उस टू लूप का कंडीशन क्या होगा, i इज लेस देन इक्वल टू 10, ताकि वो 1 से लेकर 10 तक इंक्रीमेंट करते वो लूप चले और i का वैल्यू चेंज होते जाए। ओके, तो जब जब i का यहाँ पे 1 नहीं होगा, i होगा, जब जब i का वैल्यू चेंज होगा तो हम उस वैल्यू को सम से ऐड करेंगे और सम के वैल्यू को भी चेंज करते रहेंगे। तो जब देखिए सम का वैल्यू अभी क्या है, 0 है, और सम का अभी 1 टाइम क्या एग्जीक्यूट होता है, इनिशियलाइजेशन का ब्लॉक 1 प्रिंट करके देगा। तो 0 1 क्या होगा, जब पहला लूप चलेगा तो सम का वैल्यू 1 हो जाएगा। ओके, फिर जब दूसरा क्या बोलते हैं लूप चलेगा, जब i का वैल्यू 2 हो जाएगा इंक्रीमेंट होकर, तब सम क्या हो जाएगा, सम भी 2 हो जाएगा। और फिर उससे उससे पहले नहीं, सम का वैल्यू 2 हो जाएगा और उससे पहले i का वैल्यू 2 हो जाएगा और सम का वैल्यू पहले क्या था, 1 था, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर i का वैल्यू 2 था तो 2 होके इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगा। ओके, तो अभी 3 हो जाएगा इसका i का वैल्यू, फिर सम का वैल्यू पहले क्या था, 3 था, तो 3 + 3 6 हो जाएगा। तो उसी तरह इंक्रीमेंट करते करते ये 55 हम लोग को रिटर्न कर देगा। सेव करते हैं और रन करते हैं। देखिए 55 करके दिया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैसे 55 करके दिया। ओके, इसके बाहर लिखते हैं, तो पहला लूप चला, ओके, पहला लूप चला तो उसका वैल्यू 1 था, i का वैल्यू 1 था। ओके, i का वैल्यू 1 था, यहाँ से इसको मैं ये कर देता हूँ। ओके, i का वैल्यू 1 था और सम का वैल्यू क्या था, 0 था, तो 0 + 1 क्या हो गया, इक्वल टू 1। सम का वैल्यू क्या होगा, 1। ओके, तो इसी तरह हम इसको ऐसे करते जाते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे 55 आएगा। ओके, दूसरा लूप चला, तो दूसरा में क्या हो गया, i का वैल्यू 2 हो गया, सम का वैल्यू पहले क्या था, 1 था, तो सम का वैल्यू 1 था तो सम का वैल्यू चेंज हो गया 1, और अभी i का वैल्यू क्या है, 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, फिर 3 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम का वैल्यू 3 हो जाएगा। फिर तीसरा लूप चलेगा, देखिए यहाँ 10 बार लूप चला रहे हैं, तो तीसरा लूप में भी क्या हो जाएगा, i का वैल्यू 3 हो जाएगा, सम का वैल्यू पहले क्या था, देखिए यहाँ सम का वैल्यू अपडेट हो रहा है, यहाँ पे देखिए ना, फिर सम का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सम का वैल्यू को फिर यहाँ अपडेट करते 3, और उससे पहले i का वैल्यू क्या था, i का वैल्यू देखिए यहाँ पे 3 है, तो 3 + 3 6 हो जाएगा, 6 हो गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ पे सम का वैल्यू 6 हो गया। ओके, उसी तरह से चौथा लूप चलेगा, चौथा लूप चलने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, जो सम का पहले वैल्यू क्या था, 6, सम का वैल्यू 6 लिखते हैं यहाँ पे, और i का वैल्यू अभी क्या है, 4, तो इंक्रीमेंट होकर ये क्या हो जाएगा, 10, इंक्रीमेंट नहीं प्लस हो जाएगा, तो यहाँ i का वैल्यू 10। फिर मैं 5 में जाता हूँ, 5 में जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, i का वैल्यू 5 हो जाएगा, i का वैल्यू 5 होने के बाद सम का वैल्यू पहले क्या था, 10 था, तो मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, और यहाँ पे i का वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहाँ पे भी 15 हो जाएगा। ओके, उसके बाद मैं 6 का देखता हूँ, 6 में फिर ये i का वैल्यू 6 हो गया, सम का वैल्यू 15 था, तो यहाँ पे 15 लिखते हैं सम का वैल्यू, अभी i का वैल्यू क्या हो गया है, 6 हो गया है, तो 6 का वैल्यू 21 हो जाएगा, सम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर अभी 7 लूप चला, 7th लूप चला, तो 7th लूप में i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर सम क्या था, 21 था, तो 21 लिखते हैं अभी, फिर यहाँ पे भी सम का वैल्यू को चेंज करते हैं और i से प्लस करते हैं, i का वैल्यू क्या है, 7 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। फिर यहाँ 8 का देखते हैं, i का वैल्यू अभी 8 हो जाएगा। फिर सम क्या हो जाएगा,
सम का पहला वैल्यू पिछला वैल्यू क्या है 28 है, तो यहाँ पे भी चेंज करते हैं 28। अभी क्या है आई का वैल्यू 28, तो यहाँ पे भी 28 हो जाएगा, सॉरी 28 यहाँ ऊपर होगा, अभी 8 है यहाँ पे 36 होगा। ओके 36, अभी सम का वैल्यू को टोटल किया तो 36 हो गया। फिर 9 में आइए, 9 में आई का वैल्यू अभी 9 है और सम क्या है अभी 36 है, सम 36 है, तो यहाँ पे भी सम का वैल्यू को चेंज करते हैं। फिर अभी 9 हो गया है आई का वैल्यू, तो अभी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा सम का वैल्यू। ओके अब आइए 10th लूप, 10th लूप रन हुआ, आई का वैल्यू भी 10 हो जाएगा इसमें, सम का वैल्यू पहले क्या था 45 था, तो अभी हम लोग सम प्लस आई कर रहे हैं, तो सम का वैल्यू क्या हो गया था अभी 45 हो गया था, तो यहाँ पे अभी आई का वैल्यू 10 है, तो अब क्या होगा 55 हो जाएगा, सम का वैल्यू भी क्या चेंज हो जाएगा 55। अब आइए यहाँ पे अब 11 लूप चला, क्या 11 लूप चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि 11 इज नॉट इक्वल इज लेस देन नॉट इक्वल टू 10, तो यहाँ लूप एंड हो जाएगा और हम लोग को लास्ट में क्या प्रिंट करके देगा सम का वैल्यू 55, जैसे यहाँ पे 55 प्रिंट करके दे रहा है। ओके तो हम लोग इसको अगर अंदर प्रिंट कराएंगे ना तो देखिए क्या प्रिंट करके देगा, हम लोग को पूरा सम का टोटल करके नहीं देगा। ओके उसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, कंसोल क्लियर करते हैं, रन करते हैं, ये देखिए 55 लास्ट में दे रहा ना प्रिंट करके, ये कैसे कैसे देखिए 1 3 6 10 15 21 38 36 45 55 दे रहा है ना, ये देखिए तो मैंने आपको भी एग्जीक्यूट करके बताया कि कैसे कैसे लूप फर्स्ट लूप में कैसे रन हो रहा है, सेकंड लूप में कैसे रन हो रहा है। ओके तो इसीलिए इसको बाहर हम लोग प्रिंट कराते हैं लूप से बाहर, ताकि ये सम का फाइनल वैल्यू हम लोग को दे। ओके अब सेव करते हैं, कंसोल क्लियर करते हैं और रन करते हैं, ये देखिए 55 प्रिंट होके आ गया। तो ये बेसिक था आपका, ये थोड़ा सा लॉजिक वाला मैंने इसलिए बताया आपको कि हम लोग ऐसे भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। ओके तो बस इतना इसका सिंटेक्स याद रखिए और कैसे कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है बस उसको समझिए, वीडियो को बार बार देखिए तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग इसका ना फ्लो चार्ट एक बार समझ लेते हैं, फिर हम लोग वीडियो को रैप करते हैं।